Hello everyone, welcome to my YouTube channel in the segment Literature Window, and this time I am presenting you a chapter called Bholi, which has been taken from CBSE class 10th English literature book Footprints Without Feet. Dear students, this is one of the best story that has been given in your syllabus. आपके syllabus में दिया गया. As per my experience, I tell you that one of the best story that you are going to read. एक सबसे अच्छी कहानी जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, that is भोली, a transformation from a simpleton to a कॉन्फिडेंट गर्ल. एक गर्ल के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलता है कि हाउ अ सिंपल नॉर्मल गर्ल टर्न्स इनटू अ कॉन्फिडेंट गर्ल हु dares to stop what is wrong, right? This all happens because of education, right? So let's move ahead with the chapter, and with the passage of the chapter I will be telling you the aspects of life and the figures of society that has been presented in the story. इस स्टोरी में जो भी हमारे सोसाइटी के ऑस्पेक्ट और हमारे ज़िंदगी के ये व्हाट वी से ऑस्पेक्ट ये सारे दिखाए गए हैं. Passage by passage I will be presenting you. If you take care and if you listen carefully, you will be able to deal all the thing that you get in the examination. आपको examination में इन सारे चीज़ों से जुड़ा हुआ कुछ भी मिलेगा, you will be able to deal it. Okay, so let's begin with the chapter. This can be little longer, but you will get a proper insight. Dear students, I must tell you, as you are taught in the school classroom, you will get same kind of feeling in this virtual classroom also. So let's go with the chapter. The chapter name is Bholi. Okay, I must tell you, Bholi is a name of a small little girl. ठीक है, जैसे गाँव में क्या होता है, किसी छोटे बच्चे का नाम जो सीधा साधा होता है, जो जिसकी बुद्धि कम होती है, सोचने में समय लगाता है, हर काम को धीरे धीरे करता है, किसी के डांटने से वो डर जाता है, रोने लगता है. सच चिल्ड्रन आर नेम्ड भोला. ऐसे बच्चे को नाम अक्सर गाँवों में भोला दिया जाता है. तो भोला, दिस नेम इज़ गिवन टू अ बॉय. ठीक है, लेकिन इस कहानी में क्या है, इन दिस स्टोरी वी हैव गॉट अ गर्ल, सो दैट्स वाई बॉय रहा तो उसका नाम भोला और लड़की रहा तो भोली, राइट? दैट्स वाई द चैप्टर नेम इज़ भोली. भोली की लाइफ क्या है, वी विल स्टडी द गर्ल्स लाइफ भोली, द ट्रांसफॉर्मेशन एंड द पेरेंट्स एंड ऑल द people in her family. Let's start with this very box only, okay? And the box tells from her very childhood Bholi was neglected at home. कहते हैं कि बचपन से ही भोली जो है घर पे उसको कोई देखभाल नहीं करता था. Why did her teacher take a special interest in her? उसके टीचर ने उस पर ध्यान दिया. डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? नाउ द क्वेश्चन इज देयर दैट यू आर गोइंग टू गेट इन द स्टोरी कि ये स्कूल में पढ़ने के बाद, टीचर के पढ़ाने के बाद, क्या भोली अपने टीचर्स के उम्मीदों पे खरा उतरी? व्हाट शी फाइंड टू हर टीचर्स expectations? So let's move ahead. See, this is what gives you insight about Bholi, and the sentences goes like this. Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi, the simpleton. उसका नाम सुलेखा था और चूँकि बचपन से लोग उसे भोली बुलाते थे. भोली द सिंपल्टन मतलब उसको भोली, सीधी साधी, कुछ ऐसा ही करके उसको बुलाते थे, लेकिन उसका नाम था सुलेखा. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, राइट? ये रामलाल रेवेन्यू ऑफिसर की चौथी बेटी थी. गांव में ये ऑफिसर के नाम ऐसे ही होते, कोई तहसीलदार, कोई जमादार, कोई नंबरदार, राइट? तो रामलाल नंबरदार की चौथी बेटी. ही हैड गॉट ऑलरेडी 3 more daughters. 3 और बेटियां हैं, 4 बेटे हैं. वी रीड अहेड. When she was 10 months old, जब वो 10 साल की थी, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. There was an incident that happened with सुलेखा. सुलेखा के साथ एक इंसिडेंट हो गया था. क्या, वो जब 10 महीने की थी तो अपने बेड से गिर गई थी. गिरने के बाद क्या हुआ, शी फेल डाउन ऑन हर हेड, अपने सर के बल गिरी और उसके ब्रेन में there might be some kind of injury. That was why, यही कारण था, शी remained a backward child, और यही कारण था कि वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई. एंड केम टू बी नोन एज भोली, और उसका नाम भी जो है लोगों ने भोली रख दिया, द सिंपल्टन, सीधी सादी लड़की.
at birth. The child was very fair and pretty. जब भोली का जन्म हुआ था, the writer tells कि she was quite pretty, quite fair. देखने में बहुत अच्छी लगती थी. But when she was 2 years old, जब वो 2 साल की थी, she had an attack of small pox. उसे स्मॉल पॉक्स हो गया. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pox marks, right? So if anyone has suffered chicken pox, okay, you would understand that when somebody is caught by chicken pox, then they get only black spots on the body, on the faces, no, on the whole parts of the body. तो when she was of 2 years old, जब ये 2 साल की थी, तो भोली को क्या हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, और पूरे बॉडी में, चेहरे तक में इसका चिकन पॉक्स का काला काले निशान रह गए. नाउ दैट भोली हु वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी, जो बहुत ही फेयर थी, प्रिटी थी, अब वो डिसफिगर्ड हो गई. शी बिकेम अगली, राइट. एंड व्हाट वर द कंसिक्वेंसेज, अब इस चीज़ों के कंसिक्वेंस क्या आए. ओके, लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, वो 5 साल की उम्र तक बोल नहीं पाती थी ठीक से. एंड व्हेन लास्ट शी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा तो शी स्टैमर्ड. स्टैमरिंग मीन्स हकलाना एक शब्द को, नॉट टू स्पीक इन वन पार्ट. ओके, उसको कई हिस्सों में तोड़ करके लोग बोलते हैं. भोली के पास ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आने शुरू हो गए. 5 साल में बोला, 2 साल में चेचक हो गया था, 10 महीने में बेड से गिर गई थी, राइट. बोलना भी शुरू किया तो क्या था, स्टैमरिंग. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते, राइट. दे कॉपीड हर. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और नतीजा क्या हुआ कि उसने सबसे बात करना ही बंद कर दिया. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. नाउ आई टोल्ड यू, रामलाल के 7 बच्चे थे. ओके, 3 sons and 4 daughters, 3 बेटे और 4 बेटियां. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली. भोली वॉज द यंगेस्ट वन, भोली सबसे छोटी थी उस घर में. एंड इट वॉज प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. लेकिन सबसे छोटी होने के बाद, यू विल गेट टू नो इन द स्टोरी, यू शुड कीप इन माइंड सच लाइन्स. ये सारे लाइन्स को अपने अपने ध्यान में रहे, ये काम में आएगा, ठीक है. याद रखना है कि द हाउस ऑफ नंबरदार रामलाल was not a middle class family or a poor house. Okay, it was a prosperous farmer's household. एक कह सकते एक अच्छे भले किसान का घर था. खाने पीने की किसी प्रकार की चिंता नहीं थी. There was plenty to eat and drink. All the children except भोली were healthy and strong. रामलाल नंबरदार के सारे बच्चे जो थे, सबके सब हेल्दी थे, स्ट्रांग थे, खाने को अच्छा मिलता था. And then after that what happened, the sons had been sent to the city to study in school and later in the colleges. अब यहाँ पे you get one instance of the society. समाज में एक चीज़ अक्सर देखा जाता है क्या, कि boys are given education, girls are not given, right. So that has been presented here by this nambardar Ramlal, that being a revenue officer, still he discriminates girls and boys, and he has sent his sons to study in city. उसने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजा है, लेकिन बेटियों को कहाँ भेजा. ही डिड नॉट सेंड एनी प्लेस, उसने बेटियों को कहीं नहीं भेजा. ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट. अब ये तो बेटों को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया, ओके, स्कूल में पढ़ाई के बाद उसे कॉलेज भेज दिया गया. लेकिन अब जब बेटियों की बात करते हैं, ऑफ द डॉटर्स की बात करेंगे, तो द एल्डेस्ट वन वॉज राधा. ओके, सबसे बड़ी बेटी का नाम राधा था. राधा वॉज द एल्डेस्ट वन एंड हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और इसकी शादी कर दी गई थी. द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड. मंगला जो एक और दूसरी बेटी थी, उसकी भी शादी तय हो गई थी, राइट. दिस मंगला, एंड व्हेन दैट वाज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा. और जब वो हो जाता तो रामलाल जो है चंपा के बारे में सोचता. दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स. ये सब के सब देखने में अच्छे लगते थे, हेल्दी थी, सेहत अच्छी थी, देखने में अच्छे लगते थे. एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम. इन लोगों के लिए जो है क्या कहते हैं, शादी के रिश्ते ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी रामलाल के लिए. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. लेकिन रामलाल को अपने आउट ऑफ 7 चिल्ड्रन, 6 बच्चों के बारे में कोई चिंता नहीं थी. सबसे ज़्यादा चिंता किसके बारे में होती थी, भोली के बारे में. एंड एग्जैक्टली माय डियर स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू, भोली वॉज नॉट अ काइंड ऑफ एन एग्जाइटी. एक कोई प्रकार का चिंता नहीं था. शी वॉज नॉट द काउज ऑफ वरी. एग्जैक्टली फॉर रामलाल, भोली वॉज अ काइंड ऑफ बर्डन. ठीक है, जिसको कहते हैं हमारे पास चिंता दो चीज़ों की होती है. किसी चीज़ को खो जाने की एक चिंता, लेकिन
क्या कहते हैं, किसी चीज़ से छुटकारा नहीं पाने की है दूसरी चिंता। तो भोली इज हेयर इन द सेकेंड ऑप्शन, दैट रामलाल ऑलवेज वांटेड टू गेट रीड ऑफ भोली, right? She had neither good looks nor intelligence. One more thing you can understand, I cannot tell directly that he considered Bholi a burden, लेकिन every father has got this kind of problem only कि अगर if the daughter is not good looking, अगर daughter good looking नहीं है, she has got some kind of problem in face especially, तो that is not less than a burden. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। और भोली के पास ये दोनों प्रॉब्लम था, ना तो वो देखने में अच्छी थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। हियर इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी रामलाल नंबरदार इज सिटिंग ऑन द कॉट and his wife, his two daughters sitting here, and this side in the corner Bholi is sitting with black spots on her face and quite weak and wearing distorted dresses, right? Bholi was 7 years old when Mangla was married. Now Radha was already married. अब राधा के बाद अगला नंबर किसका आ गया, तो that was Mangla, and Mangla was married the same year. A primary school. See, before I move ahead to the next line, I must tell you, you can think here that if Bholi was 7 years old, right, and when Bholi was 7 years old only Mangla was married, right? Now you can understand that what would be the age of Mangla. तो इस समय मंगला की एज क्या रहेगी? ऑब्वियस थिंग इज देयर, मंगला मस्ट बी एट द एज ऑफ समथिंग, इसमें 7 साल और जोड़ेंगे तो भी ये 14 साल ही आता है। ओनली एज एट द एज ऑफ 14 मंगला वॉज मैरिड, एंड नाउ थिंक that if she was married at 14 means Ramlal being an officer, he was promoting child marriage. That is evident in this story, okay? Now we have the same year a primary school for girls was opened in their village. Same year what happened in the school village, one school was opened, एक स्कूल खोला गया. in that school girls had to study only. स्कूल का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा, तो तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. ही सेड टू रामलाल. अब ओपनिंग सेरेमनी में तहसीलदार जो थे ही बिकेम अ सीनियर ऑफिसर, रामलाल लिटिल जूनियर देन हिम, तहसीलदार देन नंबरदार, लाइक दिस. रामलाल वाज देयर एंड रामलाल को तहसीलदार ने कहा कि रामलाल सी वन प्रॉब्लम इज देयर, ओके, वी हैव ओपन द स्कूल. लेकिन ये स्कूल खुलने के बाद जो है बच्चे यहाँ आएंगे नहीं. जब तक कोई बड़ा आदमी सोसाइटी में कोई काम करने का एग्जाम्पल नहीं दिखाता तब तक कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आता. दिस इज रियलिटी ऑफ सोसाइटी, राइट? एक बड़ा आदमी जो कर दे पूरा समाज सब करेगा. नरेंद्र मोदी ने झाड़ू उठाई, द होल इंडिया वाज स्वीपिंग, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव. तो दैट इज वी हैव द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. ही सेड टू रामलाल. उसने रामलाल से, तहसीलदार ने एक बात कह दी कि रामलाल, as a revenue official you are the representative of the government in the village and so you must set an example to the villagers. रामलाल को एक बात उसने कह दिया कि रामलाल ऐसा है, तुम गांव के एक बड़े ऑफिसर हो, गांव में लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे, एंड यू आर नॉट लेस देन अ रिप्रेजेंटेटिव, ओके, ऑफ गवर्नमेंट इन योर विलेज. यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल. और ये बच्चियों को पढ़ाने में, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू गर्ल्स, फर्स्ट यू शुड बी एन एग्जाम्पल अमंग विलेजर्स. ये गाँव वालों में सबसे पहला एग्जाम्पल तुम्हें बनना होगा. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू अ स्कूल, ओके. सी व्यूअर्स, यू मस्ट टेक केयर दैट द तहसीलदार told that you must send your daughters to a school. Daughters, here the word is plural, but when Ramlal works on this very command, जब ये रामलाल इस रिक्वेस्ट पे काम करता है, तो the person who goes there in the school, that was not plural, okay, that was singular only, means not many, only one daughter goes to a school. Later we find this, okay, that might when Ramlal consulted his wife. नाउ अब ही वॉज टोल्ड, उसको तो बोल दिया गया कि यू शुड सेंड योर डॉटर टू अ स्कूल. नाउ देयर वाज अ प्रॉब्लम कि ही हैज़ टू आस्क टू हिज वाइफ ऑल्सो. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, अब उसी रात को रामलाल ने अपनी वाइफ से बात किया कि आई गॉट दिस काइंड ऑफ कमांड फ्रॉम तहसीलदार, व्हाट शुड आई डू. तो शी क्राइड, आर यू क्रेजी. उसकी वाइफ गुस्सा हो गई, कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या. इफ़ गर्ल्स गो टू अ स्कूल हु विल मैरी देम, कहा ये लड़कियां पढ़ने जाएगी, शादी कौन करेगा इनसे. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार. लेकिन रामलाल जूनियर ऑफिसर होने के
नाते ही कुड नॉट मस्टर करेज, ये उतना साहस नहीं जुटा पाया कि ये तहसीलदार को कह दे कि सॉरी सर, आई विल नॉट बी एबल टू सेंड माई डॉटर्स टू स्कूल। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिरी में उसकी वाइफ ने भी सोचा कि चलो सीनियर ऑफिसर की बात तो माननी ही पड़ेगी, राइट। अगर ये नहीं मानते तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। दैट्स वाई उसकी वाइफ ने भी थोड़ा दिमाग लगाया और कहा, व्हाट शी सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। वाइफ ने कहा कि ऐसा है, हम बताते हैं आपको क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, आप भोली को स्कूल भेजो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, और अगर ये स्कूल जाती है थोड़ा बहुत, अगर ये स्कूल जाएगी तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ही। और देयर इज़ ऑलरेडी अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम पहले से दरवाजे पे खड़ा है, क्या, तो इसकी शादी कौन करेगा, इससे शादी, ये प्रॉब्लम ऑलरेडी है। विद अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, बुद्धि ऐसा है, चेहरा ऐसा है, लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, इसलिए ऐसा करो, इसको स्कूल भेजो, सेंड हर टू स्कूल, और स्कूल में जो है टीचर्स इसके बारे में चिंता करेंगे, हम क्यों चिंता करें, वाई शुड आई वरी। Now we must know about that play schools. Okay, this is what we have play school that they also think almost same. प्ले स्कूल जो है पेरेंट्स को एक यही सोच देते हैं कि बच्चों की चिंता हम क्यों करें, वाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन, वाई नॉट समबडी एल्स, एंड दैट्स वाई दे सेंड देयर चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 2 ओनली टू प्ले ग्रुप, प्ले स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते। दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट। नाउ सो Bholi was going to be sent to school. The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me." अब जब अगला दिन हुआ, ठीक है, तो नेक्स्ट डे रामलाल ने भोली को हाथ से पकड़ा एंड ही स्टार्टेड ही held the hand of भोली एंड देन ही सेड, कम ऑन भोली, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल, कहा चलो तुमको स्कूल जाना है। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली एक झटके से डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट स्कूल वाज लाइक। अब भोली डर क्यों गई, बिकॉज इसे अभी तक ये भी बात मालूम नहीं था कि स्कूल आखिर होता क्या है। व्हाट द हेल इज दिस स्कूल, ये स्कूल आखिर है क्या। व्हाट द हेल हैपन्स इन द स्कूल, स्कूल में आखिर होता क्या है। दिस थिंग्स वर नॉट टोल्ड टू हर, इसने शायद ही किसी को हो सकता है कॉपी किताब लेके जाते ही देखा होगा, या आप इसके भाइयों ने बहनों ने इसको कॉपी किताब दिखाया भी होगा, राइट। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो, स्कूल और बुक्स नहीं जानने के कारण ही, बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी कॉन्टेक्ट विद बुक्स एंड ऑल दैट थिंग, what was her life, you can understand from this line that when she was being taken out of the house for school, she remembered how a few days ago the old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. ठीक है, भोली compares herself to a cow called Lakshmi which was in her house, जो उसके घर में था, उसे घर से निकाला गया, उसे बाजार में बेच दिया गया, वापस लौट के वो लक्ष्मी नहीं आई। भोली को भी क्या लग रहा था कि इफ़ आई एम बीन टेकिंग आउट, मुझे बाहर निकाला जा रहा है, और मुझे भी उसी तरीके से बाहर निकाला जा रहा है जैसे लक्ष्मी को रस्सी बांध कर घसीट के निकाला गया था, ज़बरदस्ती निकाला गया था। आज कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा हो रहा, राइट। आई विल ऑल्सो गो आउट एंड आई विल ऑल्सो नॉट रिटर्न, मे बी माई फादर विल सेल, राइट। शी स्टार्ट्स क्राइंग, नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। ओके, इसने अपना हाथ अपने फादर के ग्रिप से छुड़ा लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल। अब जैसे ही हाथ छुड़ा लिया तो रामलाल स्टार्टेड शाउटिंग दैट व्हाट द हेल हैपेंड टू यू, आखिर तुमको हुआ क्या है, राइट। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, कहा कि मैं तुमको सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ, जान से मारने थोड़ी लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, रामलाल गॉट एन आइडिया, रामलाल को थोड़ा सा दिमाग आया। He thought कि I am a revenue officer, if my daughter goes to school in such a bad dress, somebody may comment. इसको जब अपनी इज्जत का ख्याल आया है, now see what the person is doing, अब ये क्या कर रहा है। What is the matter with you, you fool, shouted Ramlal. I am only taking you to school. Then he told his wife, इसने अपनी वाइफ को कहा, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her. Okay, now this is what happens.
सो सी रामलाल टोल्ड हिज वाइफ कि ऐसा है, अगर ये स्कूल जाती है तो स्कूल के लोग और वहाँ के बच्चे अगर इसको देखेंगे तो व्हाट दे विल टेल, यू डू वन थिंग, यू प्रोवाइड हर न्यू क्लोथ्स, राइट। नाउ न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। अब भोली के लिए एक और, देयर वाज वन मोर अस्टॉनिशमेंट, एक और आश्चर्य क्या छुपा हुआ था, ठीक है, कि इसको आज नए नए कपड़े पहनाए जा रहे थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। कोई इसके कपड़े तक नहीं धोता था, ना ही रिपेयर करता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। चंपा की ही एक ड्रेस जो है भोली को दे दिया गया, एंड दैट शी वुड वियर एंड शी वुड गो टू अ स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, यू शुड टेक केयर दैट शी वाज नॉट गिवन ड्रेसेस इवन। इसको अपने ही घर में जिसके फादर रेवेन्यू ऑफिसर हो, उसकी बेटी को सोचो कि कपड़े तक नसीब नहीं होते, ठीक है, कपड़े मिले तो कोई कपड़े धोने वाला नहीं है, उसको सीने वाला नहीं है। शी वॉज इवन बाथ्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई हेयर एंड मैटेड हेयर। उसके बालों में तेल लगाए गए, बाल बनाए गए। ओनली देन शी बिगेन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। और जब इतना कुछ हो गया, ओके, व्हेन दिस ऑल थिंग हैपेंड, तब उसको थोड़ा एहसास हुआ कि नहीं, अब हम घर से कहीं अच्छे जगह पे जा रहे हैं, राइट। व्हेन दे रीच, तब ये जो है चुपचाप स्कूल अब गई है। व्हेन दे रीच द स्कूल, जब ये स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम। तो स्कूल में थोड़ा लेट हो गया था, बच्चे ऑलरेडी ये क्लासरूम में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। अब वहाँ जाते ही रामलाल ने क्या किया, अपने प्रिंसिपल को अपनी बेटी को दे दिया, कहा यू सी हर एंड देन यू हैव टू टीच हर। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू हेड मिस्ट्रेस एंड लेफ्ट अलोन। उसके बाद वो छोड़ के चला गया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद द फियर लेडन आइज। There were several rooms, बहुत सारे कमरे थे, and in each room, girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The head mistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom. School में जाने के बाद, this was the first time, okay, when Bholi saw a quite different world. इसने एक बहुत ही अलग दुनिया देखी। क्या देखा, तो वहाँ इन मोस्ट ऑफ द क्लासरूम गर्ल्स वर सिटिंग देयर, दे वर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, चटाइयाँ बिछा बिछा के उस पर गर्ल्स बैठी हुई थी, कुछ किताबें पढ़ रही थी। एंड सम पीपल वर राइटिंग ऑन द स्लेट्स, कुछ लोग स्लेट पे लिख रहे थे। देन द हेड मिस्ट्रेस केम, टीचर आई, उसने भोली को कहा, मतलब कुछ बोल करके उसको उसी क्लास के एक कोने में बिठा दिया। सी भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली a school was like and what happened there. I told you already earlier only कि भोली को स्कूल के बारे में ज़रा भी ज्ञान नहीं था। शी डिड नॉट नो, ओके, और स्कूल में क्या होता है भी नहीं मालूम था। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन भोली को एक बात की खुशी हुई, क्या, किसने अपने लाइफ में पहली बार बहुत सारे गर्ल्स को, अपने एज वाले को एक साथ बैठे देखा था। शी होप्ड दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। लेकिन अब यहाँ आते ही शी गॉट वन डिज़ायर, इसकी एक इच्छा जगी है, क्या, कि शायद इनमें से कोई एक मुझसे दोस्ती कर लेती, कितनी अच्छी ज़िंदगी होती। वट आई वुड हैव एंजॉयड दैट मोमेंट, right. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. अब वो टीचर कुछ पढ़ा रही थी and she was speaking something to the children, ठीक है, लेकिन भोली को समझ में कुछ नहीं आ रहा था। She looked at the pictures on the wall, वो दीवार पे टंगे हुए पिक्चर्स को देख रही थी। The colors fascinated her, ठीक है, उसको जो है कलर पिक्चर्स के देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। वो वहाँ तस्वीर में घोड़ा लगा हुआ था एकदम ब्राउन कलर का। तब इसको याद आ गया तहसीलदार के बारे में जो गांव में घूमने आया था। द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। फिर एक बकरी का पिक्चर दिख गया, बकरी को देखा, वो ब्लैक था। तब इसको याद आ गया अपने पड़ोसी के बकरी के बारे में, क्या, कि मेरे पड़ोसी का बकरी भी काला है। द पैरोट वॉज ग्रीन लाइक द पैरोट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड। अब उसमें एक तोता भी था, पिक्चर में तोता हरा था। और फिर इसको याद आ गया, शी रिमेंबर्स दैट आम के बगीचे का तोता। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक द लक्ष्मी। और एक गाय का भी पिक्चर टंगा था। जब उसने गाय को देखा तो इसे अपनी गाय लक्ष्मी के बारे में याद आ गया।
एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड। तभी इसको अचानक से याद आया कि समबडी वॉज स्टैंडिंग बाई मी स्माइलिंग एट हर। और जो वहाँ पे खड़ी थी वो शी वॉज द टीचर एंड शी वॉज स्माइलिंग अपॉन भोली। पिक्चर वो देख रही थी, व्यस्त थी, तो टीचर वॉज स्माइलिंग। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? उसने टीचर ने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है? भोली ने स्टैमरिंग करते हुए शी स्टार्टेड स्पीकिंग। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन 2-3 लेटर्स। 2-3 लेटर बोलने के बाद अपने नाम का, उसके बाद शी स्टॉप्ड, वो आगे नहीं बोल सकी। देन शी बिगन टू क्राई, और वो रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड। और उसके बाद क्या हुआ, आंखों से आंसू की धार बहने लगी। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अब ये सब के सब जो है हंसने लगे, और भोली जो है वहाँ लड़कियों को देखने तक की हिम्मत इसमें नहीं रह गई। एंड शी वॉज वीपिंग when the school bell rang। जब स्कूल का घंटी बजा तो अभी क्या था, नाउ ऑल द गर्ल्स स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम। ये सब के सब गर्ल्स जो है बाहर आ गए। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर। लेकिन भोली जो है अपने ये कोने से हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सर अभी भी नीचे की ओर था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, ये जो है हल्के हल्के रोए चले जा रही थी। द अगेन टीचर केम, शी सेड भोली। The teacher's voice was so soft and soothing. In all her life she had never been called like that. It touched her heart. और भोली को इस बार जो है बहुत अच्छा लगा टीचर की आवाज़ सुन कर के। बहुत अच्छे मीठे शब्दों में टीचर ने बोला भोली। गेट अप सेड द टीचर। टीचर ने कहा कि उठो भोली। इट वॉज नॉट अ कमांड, ये कमांड नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, एक सजेशन था, एक दोस्ताना तरीके से। भोली गॉट अप। इतना सुनते ही भोली उठ के खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम। अब कहा कि अब नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। अब भोली के बॉडी से पसीने बहने लगे। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। पसीने इस बात के कि क्या फिर से इसको उसके तुतलाने की वजह से, हकलाने की वजह से शर्मिंदा झेलना पड़ेगा। फॉर द शेक ऑफ हिज काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर, राइट। एंड फाइनली शी स्पोक। शी बिगैन टू स्टैमर। फिर से इसने हकलाने के साथ बोलना शुरू किया। एंड टीचर ने इसको, शी डिड नॉट लाफ, शी सेड वेल डन वेल डन। द टीचर इनकरेज्ड हर। कम ऑन नाउ द फुल नेम। कहा कि चलो फिर से पूरा नाम बता। एंड फाइनली शी स्पोक द कंप्लीट नेम। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से। और आखिरी में बोली ने पूरा नाम बताया। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और भोली के लाइफ का पहला अचीवमेंट जो था, this is what was the first achievement that Bholi had in her life. She spoke her name before someone's request. Well done. The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. कहा कि भोली अपने अंदर से डर को बाहर निकाल दो, तुम सबके जैसा बराबरी में बोल पाओगे। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। अब भोली ने टीचर की ओर देखा जैसे वो पूछ रही हो कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, राइट। यस यस इट विल बी वेरी इजी। तो टीचर अंडरस्टूड ओके व्हाट शी वांटेड टू आस्क। टीचर ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। यस जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। कहा कि तुम डेली स्कूल आओगी। भोली नोडेड। भोली ने सर पहले हिलाया। कहा कि देखो सर नहीं हिलाओ, नो से इट अलाउड, तुम बोल के बताओ। भोली ने अगेन शी स्पोक यस यस यस। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। और ये खुद आश्चर्यचकित थी, हमसे बोला कैसे। How have I spoken? Didn't I tell you? Now take this book। The book was full of nice pictures। ठीक है, ये यस सुन लेने के बाद जो टीचर ने कहा कि ऐसा करो एक किताब उठाओ। द पिक्चर वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स। पिक्चर में किताब ये इन द बुक देयर वर मैनी पिक्चर्स। किताब में बहुत सारे पिक्चर थे। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, सारे पिक्चर कलर किए हुए थे। डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरोट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। फिर से इसको उसी लक्ष्मी की याद आती। एंड विद एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर। हर पिक्चर के बाद कुछ न कुछ लिखा हुआ था। इन 1 month ही विल बी एबल टू रीड दिस बुक। टीचर ने कहा कि भोली महीने भर में तुम ये किताब पढ़ने आ जाएगा।
देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, कहा कि इसके बाद हम तुमको एक और किताब देंगे। ओके, देन स्टिल बिगर वन, उसको ख़त्म कर दोगे, उससे एक बड़ा देंगे। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज, कहा कि भोली बहुत ही जल्द जो है तुम गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की बन जाएगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर कोई भी तुम पे हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हारी सुनेंगे विद रिस्पेक्ट, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, कहा कि तुम बिना हकलाए बिना रुके यू विल बी एबल टू स्पीक, अंडरस्टैंड। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब इतना बोलने के बाद टीचर ने कहा कि अब तुम घर जाओ और कल सुबह फिर से आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द bells in the village temple were ringing and the tree in front of the school house had blossomed into big red flower। भोली को ये पहली बार लगा कि जैसे मंदिर के सारे घंटे एक साथ बजने लगे थे, और पेड़ों में जो स्कूल हाउस के सामने था, ठीक है, उसमें फूल खिलने लगे थे। हार्ट वॉज थ्रोविंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, इसका दिल धड़क रहा था क्या कि आज से इसकी एक नई लाइफ शुरू होने वाली थी और एक नई उम्मीद जाग गई थी। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश द स्टोरी ऑलमोस्ट हाफ। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट आएगा देयर विल बी अ कंप्लीट चेंज इन द सीन। अब अगले पार्ट में आपको इस सीन का पूरा कहानी चेंज मिलेगा, राइट। If you talk about the story, तो story will I have already told you कि this story presents you lot of aspects of our society, and if you have understood, it's nice of you. In the next part of the video I will let you know the rest of the part of the chapter. Till that, I would greet thank you to all the people who are watching the video. In the next video we will meet again, and till rest of the things I will be teaching in the next video. Till that, you should like the video, share it, and let more people know it. Put your suggestions in the comment so that I can give you as per your desires also. Till that, thank you for watching the video. Once again, thank you.